जी, आपको प्रोग्राम में एक बार फिर से कहेंगे खुशामदीद। और मुझे बाज़ दफ़ा ना बहुत मैं खुश आपको इसलिए भी नज़र आ रही थी कि ब्रेक में मैं बातें कर रही थी ना सिर्फ अपने प्रोड्यूसर से बल्कि जो हमारे गेस्ट होते हैं उनसे भी बातें चल रही होती हैं, तो अच्छा लग रहा होता है। और ख़ास तौर से अब सुबह के वक्त जब आप आएँ और ऐसे लोगों से मुलाकात आपकी हो कि जिन्होंने कोई ना कोई कारनामा अंजाम दिया हो, तो मैं कहती हूँ कि दिन बहुत ना सिर्फ अच्छा गुजरता है बल्कि दिल चाहता है कल भी किसी इसी तरह के किसी शख्स से मिलें या आपको मिलवाएं या इसी तरह के ख़वातीन से मिलें। तो जनाब, बात करेंगे, हमारे लिए बहुत बड़े एजाज़ की बात है कि जी टीवी हमेशा ये कोशिश करता है कि चाहे वो पूरी दुनिया में कोई नाम कमा के आए या पाकिस्तान में कोई नंबर 1 हो, या फिर कहीं पे भी उसने जो है पाकिस्तान का नाम रोशन किया हो, तो उससे आपकी मुलाकात ज़रूर कराई जाए। तो ऐसे ही आज के जो गेस्ट हैं जिनसे अभी मैं आपको मिलवाने जा रही हूँ, हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे मैंने अभी ब्रेक में बड़ी बातें की हैं, पूछा है उनसे, उनके बारे में भी उनको जानने की कोशिश की। चाहूँगी आपको भी उनके बारे में बताऊँ कि भाई एक एथलीट हैं जो मुख्तलिफ खेलों के मुकाबले में हिस्सा लेते हो। इनमें से बाज़ तो हमने देखा है कि जब भी बात करने आते हैं तो कहते हैं कि वो अपनी ही कोशिशों, अपनी ही मेहनत से जो है वो आगे बढ़े हैं। कोई स्पॉन्सरशिप या हुकूमती सरपरस्ती उन्हें हासिल नहीं हुई, लेकिन फिर भी उन्होंने दुनिया में नाम रोशन किया। तो ऐसे ही एक एथलीट जिनका ताल्लुक जो है गुजरात शहर से है, मैं उनके बारे में जब पढ़ रही थी और देख रही थी तो मैंने ये भी देखा कि तकरीबन 44 मेडल्स उनके पास हैं। और इस वक्त उन्होंने जो टाइटल जीता है दूसरी बार, वो है वर्ल्ड स्ट्रॉन्ग मैन का। और वो टाइटल जीतने के बाद उनके पास मेडल आया है, तो उस मेडल के बारे में भी बात करते हैं। तो इस कौमी हीरो से मिलते हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं नोह भट्ट, और इनकी क्या अचीवमेंट्स और रही हैं और आगे क्या इनकी प्लानिंग्स हैं, और अभी जो ये जीत के आए तो इनकी क्या फीलिंग्स हैं। अस्सलाम वालेकुम भट्ट साहब, कैसे हैं आप? ठीक हैं? वालेकुम सलाम जी, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक-ठाक। आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। मेरी कोशिश थी बस आपके बारे में सारा बता दूं, लेकिन आप हमें बताएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। क्या अचीवमेंट्स है आपकी? आपने जो वर्ल्ड स्ट्रॉन्ग मैन का टाइटल दूसरी बार जीता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि मैं प्रोफेशनली वेट लिफ्टर हूं हम्म। और मैंने हाल ही में अभी पावर लिफ्टिंग भी ज्वाइन की और लास्ट ईयर स्ट्रॉन्गमैन में भी मैंने कम्पीट किया था। हम्म। लास्ट ईयर मैंने अल्हम्दुलिल्लाह एक गोल्ड लिया था 2024 में, जी। और 2025 में अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 2 गोल्ड मेडल लिए हैं स्ट्रॉन्गमैन में। जी। और इसके अलावा मैं वेट लिफ्टिंग में भी कॉमनवेल्थ गेम्स का चैंपियन हो गया था, और जूनियर वर्ल्ड चैंपियन भी मैं हुआ हूँ। जी। और एशियन पावर लिफ्टिंग में भी मैंने कॉमनवेल्थ का भी टाइटल विन किया और एशिया का भी टाइटल विन किया। जी। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने तीनों फील्ड में जो है एशिया लेवल और कॉमनवेल्थ और वर्ल्ड लेवल पे जो है मेडल पाकिस्तान के लिए अल्हम्दुलिल्लाह मैंने लिए हैं। जी। और पाकिस्तान की हिस्ट्री में मैं पहला एथलीट हूँ जिसने जो है 3 इंटरनेशनल इवेंट्स में पार्टिसिपेट किया हो। ना कि जबरदस्त। सिर्फ पार्टिसिपेट किया हो, वहाँ पे मेडल भी विन किया हो। बड़ी शानदार आपकी परफॉर्मेंस रही, लेकिन नो, ये तीनों फील्ड तो बिल्कुल डिफरेंट हैं, तो क्या ये एक ही शख्स है नो जो ये सारा कुछ कर रहा है? जी, जी, अल्हम्दुलिल्लाह ये किया तो ये है। कैसे आप मैनेज करते हैं? दरअसल मैं प्रोफेशनली तो वेट लिफ्टर हूँ क्योंकि मेरा वेट लिफ्टिंग पे 10-12 साल मैंने लगाए हैं। हम्म। लेकिन वेट लिफ्टिंग में हमारी क्या कहते हैं फेडरेशन थी, वो किसी वजह से जो है सस्पेंड हो गई थी। हम्म। तो उस वजह से जो है ना मुझे पावर लिफ्टिंग में क्योंकि टाइम वेस्ट ना हो, तो मैं कहीं न कहीं खेलता रहूँ, तो मैंने फिर पावर लिफ्टिंग में पार्टिसिपेट किया। पावर लिफ्टिंग और वेट लिफ्टिंग ज़रा सिमिलर थी, तो हम्म। इसलिए मुझे पावर लिफ्टिंग में इतनी मुश्किलात नहीं हुई। हम्म। फिर उसके साथ-साथ मुझे अल्लाह ताला की तरफ से ही मुझे इन्विटेशन लेटर आया वर्ल्ड स्ट्रॉन्गमैन फेडरेशन की तरफ से कि मैं जो है वहाँ पे आऊँ और अपने कंट्री को जो है वो रिप्रेजेंट करूँ। हम्म। तो फिर लास्ट ईयर 2024 में मैंने पहली बार जो है वहाँ पे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया, और वहाँ पे मैंने जलालुद्दीन जोड़ में ही मैंने वहाँ पे मेडल जीता था इंडिया को बीट करके। तो ठीक है। इस साल भी मुझे दोबारा उन्होंने हम्म। इनवाइट किया कि मैं तो वहाँ पे आऊँ और दोबारा कम्पीट करूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये दूसरी बार मेरा पार्टिसिपेट था वर्ल्ड स्ट्रॉन्ग मैन में, ठीक है। और अल्हम्दुलिल्लाह इस बार हमने 2 गोल्ड जीते। नो, वहाँ पे कितने पार्टिसिपेंट और आए हुए थे, कितने ममालिक से लोग आए हुए थे जिनको आपने, जिसमें आपका नंबर जो है वो बन रहा?
20 से 25 ममालिक आए थे, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ईरान, इंडिया और हमारा अरब साइड थी पूरी, जिसमें तुर्की भी था, सऊदी अरब भी था, ये ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमानिस्तान, ये तमाम जितनी भी बड़ी रियासतें थी, ये वहाँ पे मौजूद थी। उन सबके दरमियान आपने जो है उस मुकाबले को जीता। आपके वालिद की बड़ी आपको सपोर्ट हासिल है, मैं देख रही थी। आप उनके बारे में क्या कहेंगे? जी, बिल्कुल, वो इस वक़्त मेरे साथ ही बैठे हुए हैं हुँ, हुँ। और अल्हम्दुलिल्लाह वो उनकी शक्ति और उन्हीं की मेहनत है कि हुँ। हम जो है दोनों भाई अल्लाह अल्लाह का शुक्र है इतना आगे आपकी क्या प्लानिंग्स हैं? जी, नो आगे आगे जी, आगे जी। इंशाल्लाह ताला हमारा जो हमेशा टारगेट रहा है वो ओलंपिक गेम्स ही रही है। हुँ। तो हम वेट लिफ्टिंग को ही आगे कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि हमारे फेडरेशन के मामलात अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हद तक जो है ना बेहतर हो गए हैं। हुँ। और जो हमारे प्रेज़िडेंट हैं हाफ़िज़ इमरान भट्ट साहब, हमने उनके साथ मिल मिल के एक प्लान बनाया ओलंपिक के लिए हुँ। कि हम जो है ना किस तरह तैयारी करेंगे, किस तरह इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन में क्वालीफ़ाई करेंगे। तो इंशाल्लाह ताला उम्मीद है कि 2028 में जो है ना वेट लिफ्टिंग में भी पाकिस्तान जो है वो ओलंपिक मेडल ज़रूर लेगा। सही और स्ट्रॉन्ग मैन का तो आपका ये सिलसिला जारी ही रहेगा यकीनन। उम्मीद है इंशाल्लाह ताला इसको भी हम खेलते रहेंगे। लेकिन ज़्यादा जो फ़ोकस है वो हम वेट लिफ्टिंग पे अब रखें, क्योंकि हम ओलंपिक में कम्पीट जो है वो वेट लिफ्टिंग में ही कर सकते हैं। सही। बहुत शुक्रिया नूह आपने हमें जॉइन किया और अपनी अचीवमेंट्स के बारे में बताया और अपने नाज़रीन को मैं यहाँ पे ये कहूँगी कि नूह से मैं ये पूछना चाह रही थी कि भई आपको इलाके के जो लोग हैं वो बुलाते हैं कभी कोई मसला होता है भई स्ट्रॉन्ग मैन को बुलाया जाए वही सारे जो है काम करेगा जिस तरह हम कभी आयरन मैन का ज़िक्र करते हैं। तो यहाँ पे भई आपसे कहेंगे कि आज के लिए इतना ही, बहुत सारे मेहमान आए, बहुत सारी बातें हुई और आप यकीन करें कि दिन बहुत अच्छा गुज़रने वाला है, ना सिर्फ मेरा बल्कि मैं आपको भी यही कहूँगी कि हैव अ नाइस डे। अल्लाह हाफ़िज़।